Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, from today, we will start a new lecture series on the new criminal law, and in this particular lecture series, we will discuss about the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023, which is a replacement of Criminal Procedure Code 1973. So from today we will start that particular lecture series, and in today's lecture we will discuss a definition of audio video electronic means. So this definition we will discuss in this particular lecture. So let's start the topic. तो हम डिस्कस करते हैं, आज में जो डिस्कस करने वाले हैं वो डेफिनेशन ऑफ ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस की डेफिनेशन है. अब देखिए सेक्शन 2A ऑफ द BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस. सो द डेफिनेशन स्पीक्स दैट audio video electronic means shall include use of any communication device for the purpose of video conferencing, recording of processes of identification, search and seizure of or evidence, transmission of electronic communication, and for such other purposes and by such other means as the state government may by rules provide. So this is the particular definition which is given under भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023. तो इसमें डेफिनेशन में हम जो डिस्कस करेंगे वो है कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस शैल इंक्लूड, ये क्या इसमें आएगा, शैल इंक्लूड यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस, मतलब कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस जिसमें यूज होगा वो इसके डेफिनेशन में आएगा, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस में आएगा. वो फॉर द पर्पस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अगर कोई कम्युनिकेशन डिवाइस यूज हो रहा है काय के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, या रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, या किसी के आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को अगर रिकॉर्ड करने के लिए कोई कम्युनिकेशन डिवाइस यूज हो रहा होगा. सर्च एंड सीजर ऑफ और एविडेंस, कि एविडेंस के दौरान कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज हो रहा होगा, कम्युनिकेशन डिवाइस यूज हो रहा होगा, या सीजर करते वक्त अगर कोई कम्युनिकेशन डिवाइस यूज हो रहा होगा, या एविडेंस कलेक्ट करते वक्त अगर कोई एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक या कम्युनिकेशन डिवाइस यूज हो रहा होगा. ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड फॉर सच अदर पर्पजेस एंड बाय सच अदर मीन्स एज द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय रूल्स प्रोवाइड. मतलब ये हो गया कि कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज हो, चाहे वो कोई आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को रिकॉर्ड करने के लिए यूज हो, या सर्च कंडक्ट करने के लिए यूज हो, या कोई सीजर कंडक्ट करने के लिए, अगर जब्त कर रहे हैं कोई चीज उसके दौरान अगर यूज होता है, या एविडेंस कलेक्ट करने के दौरान अगर यूज होता है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को हम ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस के डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे. ये नई डेफिनेशन है, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में एग्जिस्ट नहीं करती थी. कुछ सेक्शन है BNSS के जो डील करते हैं इस डेफिनेशन को. देखिए सेक्शन 105 ऑफ BNSS रिक्वायर्स दैट ऑल सर्च एंड सीजर एक्टिविटीज बी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डेड एंड दैट द रिकॉर्डिंग्स बी सेंट राइट अवे टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज. तो इस सेक्शन 105 के अनुसार जितने भी सर्च एंड सीजर एक्टिविटीज होंगे वो क्या होंगे, उसका वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड किया जाना चाहिए और वो रिकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को भेजी जानी चाहिए. तो ये जो रिकॉर्डिंग है, जो सर्च एंड सीजर की वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग होगी, वो इस डेफिनेशन में आएगी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस के. सेकंड प्रोविजन डील करता है इस डेफिनेशन से, वो है फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्शन एट क्राइम सीन is required to be videotaped under section 176 subclause 3 of the law for offences carrying a maximum sentence of 7 years in prison. बात ध्यान में रखिए कि सेक्शन 176 सबक्लॉज 3 ये कहता है कि ऐसे ऑफेंसेस जिसमें 7 साल तक की सजा है, मैक्सिमम सेंटेंस 7 साल तक की है, और वो अगर फॉर एग्जांपल फोरेंसिक एविडेंस अगर कलेक्ट किए जा रहे होंगे वहां पर, फॉर एग्जांपल ब्लड स्टेन है या फिंगरप्रिंट है, ये जो भी एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे होंगे स्पॉट से, तो उसका वीडियोग्राफी होनी चाहिए. रिक्वायर्ड टू बी वीडियो टेप, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए. तो ये
जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी सेक्शन 176 सब क्लॉज 3 के हिसाब से वो इस डेफिनेशन में आएगी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के। और एक प्रोविजन है, पुलिस ऑफिसर्स हैव द ऑप्शन टू यूज ऑडियो वीडियो टेक्नोलॉजी टू कैप्चर विटनेस स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 180। बात ध्यान में रखिए, BNSS का सेक्शन 180 पुलिस ऑफिसर को ये पावर देता है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऐसे पर्सन के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करे जो केस के बारे में कुछ जानता है। तो जब पुलिस ऑफिसर किसी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा तो पुलिस ऑफिसर के पास ऑप्शन है, पुलिस ऑफिसर वीडियो ऑडियो टेक्नोलॉजी का यूज करके भी उसका स्टेटमेंट कैप्चर कर सकता है। और अगर इस पुलिस ऑफिसर ऐसा करता है, स्टेटमेंट को वीडियो या ऑडियो कैप्चर करता है, तो वो स्टेटमेंट भी इसी डेफिनेशन में आएगा ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के। और एक प्रोविजन है, सेक्शन 251(2) establishes the use of audio visual methods for communicating with the accused including the explanation of accusation। बात ध्यान में रखिए कि जब अक्यूज्ड के साथ कम्युनिकेशन होता है तो वो अक्यूज्ड के साथ कम्युनिकेशन करते वक्त सेक्शन 251 ये कहता है कि फॉर एग्जांपल अक्यूज्ड को सेक्शन 251 सब क्लॉज 2 ये डील करता है कि जब कभी भी चार्ज फ्रेम किया जाएगा अक्यूज्ड के अगेंस्ट में तो वो चार्ज उसको रीड ओवर करके सुनाना पड़ेगा और उसके बाद ही उसको पूछना पड़ेगा कि आपको गुनाह कबूल है या नहीं। यहाँ पर ये जो चार्ज उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है वो ऑडियो विजुअल मेथड को यूज करके भी किया जा सकता है। मतलब चार्ज पढ़कर सुनाया जाएगा उसको ऑडियो विजुअल मेथड के जरिए। ये जब होगा ये भी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में आएगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ऐसे प्रोविजन नहीं थे, ये BNSS में नया प्रोविजन है। और एक प्रोविजन है टेस्टिमनी इन कोर्ट, सेक्शन 254, 265 एंड 266 परमिट द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजीज डिवाइसेस फॉर विटनेस एग्जामिनेशन, टेस्टिमनी इन कोर्ट एंड डिपोजिशन ऑफ एविडेंसेस। बात ध्यान में रखिए कि हमको ये पता है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अनुसार जब भी कभी किसी अक्यूज्ड के अगेंस्ट में केस चलेगा तो हर एक हियरिंग अक्यूज्ड के या उसके एडवोकेट के प्रेजेंस में होना जरूरी है। अक्यूज्ड के एब्सेंस में प्रोसीडिंग को हम कंडक्ट नहीं कर सकते। लेकिन BNSS का सेक्शन 254, 265 और 266 ये कहता है कि अगर कोई अक्यूज्ड कोर्ट में प्रेजेंट नहीं भी है तब भी ऑडियो विजुअल डिवाइस टेक्नोलॉजी डिवाइस यूज करके भी उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अटेंड किया जा सकता है। और ये जब वो प्रोसीडिंग होगी ये भी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के डेफिनेशन में आएगी। एग्जामिनिंग द अक्यूज्ड बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस, सेक्शन 308 गिव्स द अथॉरिटीज the authority to interview the accused electronically, particularly by using video and audio conference equipment at government designated site। बात ध्यान में रखिए कि कभी कभी स्टेटमेंट अक्यूज्ड का रिकॉर्ड करना होता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ये प्रोविजन नहीं थे, लेकिन सेक्शन 308 BNSS का ये प्रोवाइड करता है कि जब कभी भी अक्यूज्ड से कुछ पूछताछ की जानी चाहिए या की जाने की ज़रूरत है तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि ये ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए उसका जो भी स्टेटमेंट है या उसका इंटरव्यू कंडक्ट किया जा सकता है। ये जो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा वो भी इस डेफिनेशन में आएगा ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो ये नई डेफिनेशन है जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में नहीं थी। सेक्शन 2A भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का ये डेफिनेशन प्रोवाइड करता है। डिपोजिशन बाय पब्लिक एम्प्लॉइज, सेक्शन 336 परमिट्स पब्लिक एम्प्लॉइज टू बी डिपोज्ड बाय ऑडियो विजुअल मेथड। तो जब कभी भी किसी पब्लिक सर्वेंट का या पुलिस ऑफिसर का या एक्सपर्ट का, हमने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ऐसा देखा था कि एक्सपर्ट को कोर्ट में आना पड़ेगा और कोर्ट में आने के बाद एग्जामाइन किया जा सकता है उसको। किसी पब्लिक सर्वेंट को भी एग्जामाइन किया जा सकता है कोर्ट में, या किसी पुलिस ऑफिसर को भी कोर्ट में एग्जामाइन किया जा सकता है। लेकिन BNSS का सेक्शन 336 ये कहता है कि जब कभी भी किसी एक्सपर्ट की टेस्टिमोनी को हमको रिकॉर्ड करना है, किसी पब्लिक सर्वेंट का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है या किसी पुलिस ऑफिसर का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है तो वो ऑडियो विजुअल मेथड के जरिए भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, वो फाइन है। अब ये जो प्रोविजन है ये जो वीडियो ऑडियो मेथड से जो रिकॉर्ड किया जाएगा स्टेटमेंट वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के डेफिनेशन में आएगा। तो ये थी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की डेफिनेशन जो सेक्शन
2A में है, नई डेफिनेशन है। उम्मीद करता हूं कि ये डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।